नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का जो आपके परीक्षा होने वाली हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की। इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस मॉडल प्रश्न पत्र का इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ इसी टाइप का जो प्रश्न पत्र आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है। साथियों, ये जितने भी प्रश्न हैं ये सब वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पढ़ करके आप निश्चित ही परीक्षा के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आ जाए। साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, खंड अ के तहत है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर है जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। साथियों, ये प्रश्न बार बार में आ रहा है। तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान रखना है इस प्रश्न का, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था, यह भी तो ध्यान रखना। आगे है 2 नंबर प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। 3 नंबर प्रश्न, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है जो 5 नंबर, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो यहाँ पर वायु, जल, खाद्य पदार्थ सभी संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, अधिक वर्षा, ये उपयुक्त सभी जो है चावल की फसल के लिए जो है दशाएं हैं। 8 नंबर प्रश्न है, हीरा, सोना तथा प्लेटिनियम सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? अफ्रीका देश है। नेक्स्ट आगे है, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है प्रधान सरपंच। साथियों, 10 नंबर प्रश्न है, चूना पत्थर जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। आगे प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ये सभी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं प्रिय विद्यार्थियों, आगे आपको मिलान करने से संबंधित प्रश्न है। अ का ब से मिलान करना है। तो वेदिका फार्म, मृदा संरक्षण, जलग्रह पृथ्वी, मांस टुंड्रा वनस्पति, गिद्ध अपमार्जक और सहायक भूमि साझा संपत्ति संसाधन। आगे साथियों रिक्त स्थानों से संबंधित प्रश्न हैं। तो 1 नंबर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2005 में घरेलू हिंसा महिला कानून लागू हुआ। यहाँ पर 2005। हाशियाकरण का मतलब होता है जिस किनारे पर हाशिए पर धकेल दिया गया हो। 3 नंबर है, आदिवासी अक्सर अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते थे। और सरकारी एवं निजी अस्पतालों में केस लेके इलाज हेतु चिरंजीवी योजना प्रारंभ की गई। प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है जो जनसंख्या पिरामिड है। तो इसका उत्तर लिखना है कि एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने हेतु एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? जयपुर जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान में चलने वाले आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाएं, एक तो भामाशाह योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। नेक्स्ट प्रश्न है जो 17 नंबर, राजस्थान की भील जनजाति किन जिलों में निवास करती हैं? तो राजस्थान की भील जनजाति जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और कुछ क्षेत्र उदयपुर का। नेक्स्ट प्रश्न, नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है कि भारत में राज्य का खुद को धर्म से दूर रखता है, यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। अगला साथी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? उत्तर है, स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायी पालिका के दखल से स्वतंत्र है। इसमें न्यायपालिका पर सरकार और अन्य शाखाओं का दखल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका है? उत्तर होगा कि अदालत में सरकारी वकील ही राज्य जो है कि सरकारी वकील के पक्ष में मांग प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है और ठोस गवाह के सबूत पेश करें। नेक्स्ट प्रश्न है जो खनिज किसे कहते हैं? पेट्रोलियम का काला सोना क्यों कहा जाता है? तो उत्तर लिखना है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज होता है। पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक आदि मूल्यवान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आउवा के ठाकुर किसाल सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। साथियों, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है
अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया है। उन्होंने 8 दिसंबर 1857 को जो है बिठौर पाली में कैप्टन हिथकोट व जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया। इन्होंने दिल्ली की ओर जाते एरनपुरा सैनिकों की मदद की। साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है मंगल पांडे कौन थे? 1857 की क्रांति के जो प्रमुख नायकों के नाम लिखने। तो मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी का सिपाही था। 1857 के प्रमुख नायक थे बहादुर शाह जफर, नाना साहब, बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह आदि थे। नेक्स्ट है साथियों 25 नंबर प्रश्न है जो ज्योतिबा फूले के सामाजिक तथा लड़कियों के स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? तो यहाँ पर ज्योतिबा फूले जो है लड़कियों की शिक्षा का जो है समर्थन किया। इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। लड़कियों के स्कूल भेजने के पीछे लोगों के तर्क दिए। लोगों के क्या तर्क थे कि लड़कियां स्कूल जो घरेलू लड़कियां हैं घरेलू ये कार्य नहीं कर पाएगी। लड़कियां स्कूल सार्वजनिक स्थान से होकर गुजरना पड़ेगा, जैसे लड़कियां बिगड़ जाएगी। कुछ लोग जानते थे कि लड़की की शिक्षित होना तो वह लड़की विधवा हो जाएगी। तो इस प्रकार लोगों के प्रमुख तर्क थे। आगे प्रिय विद्यार्थियों 26 नंबर प्रश्न जो है नवीकरण तथा अनवीकरण संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है नवीकरण संसाधन तथा अनवीकरण संसाधन। तो नवीकरण संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत हो या पुनः पूरित हो जाते हैं और असीमित होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है ना, ये नवीकृत है। अब अनवीकृत संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, एक बार समाप्त होने पर पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। तो प्रिय विद्यार्थियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नवीकरण तथा अनवीकरण। आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक लेख लिखें। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो है इसका आंसर हम देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को रोलैक्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला नामक स्थान पर एकत्रित हुए, जिसे जनरल डायर नामक अंग्रेज ने बाग को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। साथियों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है जो असहयोग आंदोलन किया है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण को उपाय को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आगे है साथियों भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए और वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। और राजस्थान के मानचित्र में कोई आपको 5 स्थान बताने, तो यहाँ पर अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, दौसा और बांसवाड़ा। साथियों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, ये आपको दर्शाने हैं। राजस्थान का मानचित्र का हम अलग से वीडियो लेके आएंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो साथियों हमने जो इस वीडियो में कक्षा 8 का जो लेटेस्ट सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं, साथियों इसका पूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है। साथियों कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है। साथियों ये एक मॉडल प्रश्न पत्र हैं और इसे पढ़कर आप निश्चित ही परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। प्रिय विद्यार्थियों बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के जो है अलग अलग टाइप के मॉडल प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनका प्रैक्टिस सेट करके आप परीक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंक प्राप्त करोगे अच्छे। तो प्रिय विद्यार्थियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।